हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और नहा वहा के पूजा करके सीधे मैं आ चुकी हूँ खेत में क्योंकि उधर मम्मी तोड़ रहे हैं परोर, जिसे बिहार साइड बोला जाता है नेनुआ। और इधर कितना सारा करेली फरा, वेट मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। और इधर आ चुके हैं बाबू बाबू इधर आय हाय पकड़ना है। करेली बहुत सारा फला हुआ है, देख वेट, ये देखिए इधर भी इतना सारा है, इधर भी है। और सबसे मेन जगह आपको दिखाती हूँ, इधर देखिए, इधर कितना सारा फला हुआ है। और इधर मम्मी तोड़ के रखे हैं परोर, इधर बहुत बड़ा बड़ा है। ये पानी की वजह से थोड़ा छोटा हो जा रहा है, अगर पानी भरपूर जाता ना तो बड़ा बड़ा फलता और भी। देख उधर ही रहिए, चोट लगेगा बाबू को। उधर भी फला हुआ ऊपर ऊपर चलते जा रहा है। देखिए ला रही है, टूटेगा मम्मी। लेके चल जाइए मार्केट, कौन खाएगा इतना सारा। इधर वाला भी तोड़ दीजिए। और नीचे भी छोटा छोटा है, इधर अंदर में भी है, अंदर में नहीं है, यहाँ पे है। और उधर है, उधर भी है। अरे एक तो टूट गया मम्मी। नहीं टूटा है कि नीचे फले है, नीचे फला ही हुआ है, देखिए। और इधर घुसा हुआ है, ये रहा। और यहाँ पे केला का ग्रोथ तेजी से हो रहा है, छत पे नहीं हो रहा था, यहाँ से ग्रोथ तेजी से हो रहा है यहाँ पे, देखिए। और अब पत्ता फटता भी नहीं है, तो अच्छा लगता है। अब अच्छा लगेगा देखने में, प्रॉपर केला के जैसा। वरना ये पत्ता देख रहे हैं किस टाइप में फट गया। और इधर अनार वगैरह भी फल चुका है। अनार में हम लोगों को बहुत दिन के बाद अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, हाँ अभी नहीं लेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं ये खेत वेत का क्यों दिखाती, इसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि मेरे पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ मेरा व्लॉग एवरीडे देखते हैं, तो उनको भी लगता होगा कि चलो थोड़ा सा अपने गांव से रिलेट करते हैं, हमारे खेत में क्या हो रहा नहीं हो रहा, हमारा फसल कैसा। तो इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, ताकि उनको भी बीच बीच में पता चलते रहे कि हाँ है, कुछ हो रहा है ग्रोथ। और उधर देखिए ऊपर में भी अब वहाँ सन का लाइट आने लगा, मतलब ज़्यादा अगर फलेगा भी, नीचे सनलाइट नहीं आता अच्छे से तो नहीं फल पाता है। बट फिर भी फला हुआ है, ज़्यादा नहीं है बट है, पहले की अपेक्षा तो है, ऊपर में ज़्यादा है। जिंदगी में पहली बार इसमें एक लेमन में देखी हूँ जब से मेरी शादी हुई। पता नहीं पहले फला था मम्मी, पहले नहीं फला था ना, फर्स्ट टाइम लेमन आया है इसमें, देखिए। हाँ एक ही तो फला। कहाँ फुला लेगी? नहीं मम्मी, ये जो फुलेला झाड़ लेंगे, वो जो पिल्लू लग गया था ना, इसी वजह से। देखिए कितना सारा हो गया। कितना लार लगा हुआ मम्मी, एक या दो? दो पेड़ है ना, दो लायर लगा हुआ है। और दो लायर में इतना सारा हो चुका है, मतलब आधा झोला हो चुका है। अपना खेत में पहली बार इतना सारा करेली निकला ना मम्मी, कभी निकला था इस तरह? परोर भला निकला था, आया था। सो अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे, और मतलब स्टडी रूम में बेड पे बैठी हूँ। और अब मेरा टाइमिंग है स्टडी करने का, और आज का स्टडी है मेरा, मैं स्टार्ट करूँगी पॉलिटी का रिवीजन से। और आज मैं सोच रही हूँ पॉलिटी का रिवीजन ही कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसे पोस्टपोन करके रखी थी, पेंडिंग में था ये। तो इसी वजह से सोची चलो आज टाइम है तो पॉलिटी का रिवीजन कर लिया जाए। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि मेरे हस्बैंड जी के पास लैपटॉप एंड टैब दोनों उनका काम है, आज काम है लैपटॉप में और टैब दोनों में। तो इसी वजह से लैपटॉप एंड टैब दोनों डीपी के पास है। तो सोची चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे को कोई बहाना भी मिल गया रिवीजन करने का, क्योंकि सबसे बोरिंग पार्ट रिवीजन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी रिवीजन होता है।
तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट सेशन की बात करूँ तो आज बस ओनली रिवीजन चला है, बस पॉलिटी का। और आज का टॉपिक था हमारा संविधानवाद। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ भारतीय संविधान की विशेषता। मैं 4 विशेषता बतलाती हूँ, और ये मुख्य 4 विशेषताएं ही हैं भारतीय संविधान की, और इसी को विस्तार रूप दिया गया है। पहला है हमारा विशालतम संविधान। भारत का संविधान आप लोगों को पता होगा कि विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। दूसरा है हमारा ग्रहित संविधान। ग्रहित संविधान इस अनुसार है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत का जो संविधान है उसमें लगभग 10 देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारत में इंक्लूड किया गया है। साथ में नेहरू रिपोर्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, इससे भी कुछ इंक्लूड किया गया है भारतीय संविधान में। ग्रहित संविधान भी हो गया। तीसरा हमारा हो गया शक्ति का पृथक्करण। अब शक्ति का पृथक्करण का अर्थ क्या है? जैसे हमारा जो भारत का संविधान है, यदि भारत की शक्तियाँ की भारत में जो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है, ये 3 रूप में भारत की संविधान 3 रूप में शक्तियाँ प्रदान करती है। कुछ शक्तियाँ विधायिका को, कुछ शक्तियाँ कार्यपालिका को, और कुछ शक्तियाँ न्यायपालिका को। मतलब कि किसी एक इंसान, किसी एक गवर्नमेंट के पास शक्ति नहीं है। अब हमारा चौथा हो जाता है संविधान की सर्वोच्चता। क्योंकि भारत में सर्वप्रथम संविधान को महत्व दिया जाता है। भारत में कुछ चीज सबसे सर्वोच्च है तो वो है हमारा भारतीय संविधान। तो आई होप आप लोगों को भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या वो समझ में आ गई हो। मैं फिर से बता देती हूँ। पहला बृहत संविधान, दूसरा ग्रहित संविधान, तीसरा शक्ति पृथक्करण, चौथा संविधान की सर्वोच्चता। और इसी चारों को अच्छे से डील करके संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता, भारत का संविधान विशालतम क्यों है, इसी प्रकार से डील किया गया प्रॉपर विशेषता के साथ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। और अब थोड़ा सा मैं चलूँगी बाहर साइड, गर्मी बहुत अधिक लग रही है, तो चलिए चलते थोड़ा बाहर। सो इधर हो चुके हैं रात, और मैं आ चुकी हूँ छत पे, और छत पे आए हुए मेरे को काफ़ी समय हो चुके हैं क्योंकि मैं कर रही थी एक्सरसाइज, और बिल्कुल एकदम पसीना पसीना, देखिए चेहरे वेहरे पे दिख रहा होगा बिल्कुल पसीना पसीना हो चुके हैं। और मैं बताऊं, अभी वैसे मैं एक्सरसाइज के बारे में ज़्यादा वीडियो में लेती नहीं हूँ, और हाँ साथ में अभी दुपट्टा नहीं, उसको थोड़ा सा उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक्सरसाइज कर रही थी और दुपट्टा नीचे ही रह गया। तो अपना वेट की बात करूँ तो करंट वेट क्या है वो तो मैं फ़िलहाल अभी नहीं बताऊंगी, बट जो मेरा वेट था उससे 5 kg मेरा लॉस हो चुका है जितना वेट था। और साथ में भी 10 kg मेरे को और भी कम करना है, क्योंकि मैं 15 kg ओवर वेट हूँ, ओवर वेट थी। अब चलती हूँ नीचे, अब थोड़ा फ्रेश होती हूँ और खाना बनाती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके खाना भी बना ली हूँ, खाना खा भी ली हूँ। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ, और खाने में क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो खाने में बनाई थी खीर, और अब थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो जिसके कारण इसमें जो दूध था ना वो सारा सूख चुका है। तो चलिए अब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए अर्चना कैसे सोए हुए हैं। अब टाइमिंग हो चुका है स्टडी करने का। टाइमिंग की बात करूँ तो 10:10 हो चुके हैं। इधर मम्मी बैठे हुए हैं अभी जस्ट, क्योंकि हम लोग का खाया हुआ ही हुआ था, उसके बाद व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं नाइट का। देखिए सारा शिमला बच गया है, नींबू बच गया है, इसमें मिर्ची है, मिर्ची बच गया है, मतलब आज सारा सब्जी बच गया है। जितना भी खरीदे थे मम्मी चतरा से लाए थे, मम्मी और हस्बैंड जी, तो सारा का सारा सब्जी बच चुका है। पता नहीं कल बिकेगा भी या नहीं, क्योंकि कल है संडे, और संडे को हमारे गिद्धौर का मार्केट रहता है थोड़ा ठप। तो देखिए क्या होता है। शिमला बहुत जल्दी खराब होता है, शिमला बहुत जल्दी खराब होता है ना मम्मी? शिमला बहुत जल्दी खराब होता है। यहाँ पे मेरा आज का स्टडी कंप्लीट होता है। टाइमिंग की बात करूँ तो 12 बजने वाले, 1 मिनट लेट है, और अभी मैं करंट फेयर कर रही थी, और साथ में आज का ब्लॉगिंग भी एंड करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। भारत माता की जय।